आप सभी साथियों को, देशवासियों को दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशहाल हो, परिवार खुश रहे, इस भावना के साथ। जो एक लोगों के मन में मैंने देखा है संशय है, कन्फ्यूजन है कि दीपावली का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। तो इसके बारे में, जो शुभ मुहूर्त के बारे में मैंने कई पंडित जी लोगों से बात किया, विद्वानों से बात किया, तो उसका जो सार निकला, सोल्यूशन निकला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंफ्यूज ना हो। ये माना जाता है कि अमावस्या के काल में ही जो है दीपावली होती है, उसकी पूजा होती है। तो इसलिए अमावस्या कब से शुरू हो रही है? अमावस्या कल 31 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 नवंबर को 6:20 सायंकाल तक रहेगी। तो इस दौरान पूरा जो है शुभ मुहूर्त है। तो अच्छा ये है कि दोनों दिन हम लोग त्यौहार मना ही रहे हैं। तो 31 अक्टूबर को 4 बजे के बाद शाम को पूजा भी कर सकते हैं और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। और साथ में जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें एक बात के लिए मैं और कहूँगा कि भाई, चूँकि भगवान राम के आने की खुशी में जो उन्होंने कर्म किए थे, अपने जो है 14 साल के वनवास में जो बहुत ही उच्च कर्म किए थे, उन कर्मों का जो फल उनको मिला था, उनको विजय प्राप्त हुई थी, तो वो सारे संदेश जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, त्याग किया था, वो सब चीज़ें की थी, तो उनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए, भगवान राम की भी, क्योंकि उन्हीं के ही स्वागत में ये दीपमाला जलाई गई थी और ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो इसलिए जहाँ एक तरफ गणेश लक्ष्मी जी की लोग पूजा करते हैं, तो साथ ही साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 31 तारीख को जब शाम के 4 बजे के बाद पूजा करें, तो भगवान राम के द्वारा जो किए गए कर्म थे उन पे हमें चलने की शक्ति दे, ईश्वर हमें प्रेरणा दे, हमें वो ताकत दे कि हम अच्छे कर्म करें और अपने अच्छे कर्मों के बल पे हमारा जीवन खुशहाल हो, इस बात का संकल्प करें। तो इस भावना के साथ और इस खुशहाली के पैगाम के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शुभ मुहूर्त के अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जो भी दीपावली का पर्व मना रहे हैं, बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही खुशहाली लाने वाला है। सब लोग मिलते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं और तरह तरह के पकवान खाते हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा जोर दें, मेल जोल पर, मिठाइयाँ खाने पे, एक दूसरे को खिलाने पिलाने पर, लेकिन इस पे ज़्यादा जोर न दें कि बहुत ज़्यादा पटाखे बजाए जाएं, क्योंकि इससे तो एक तो बहुत प्रदूषण भी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अपने एनसीआर में विशेष रूप से प्रदूषण वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है। हम लोगों की हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सभी के लिए, घर में हर जगह पे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी सबकी हेल्थ को प्रभावित करता है, नुकसान देता है। तो पटाखे को चलाने में विशेष ध्यान रखें कि प्रदूषण न फैले और साथ ही साथ जो किसी को कोई जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा तरह तरह के बम होते हैं, कोई सुतली बम, कोई आलू बम और तरह तरह के बमों के लेकर के पॉकेट में घूमते रहते हैं। किसी ने मुझको बताया कि पॉकेट में लेके कोई घूम रहा था और साथ में कहीं से चिंगारी आ गई, लग गई, उसके बेचारे का पैर ही पूरा जल गया, उसमें रखे हुए थे बम। तो ये सब चीज़ें, और साथ में जो लोग हाथ से बहुत ही एडवेंचरस होकर चलाने लगते हैं हाथ में ही, तो वो सबसे बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई प्रदूषण को भी बचाना है, प्रदूषण न होने पाए, और साथ ही साथ किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इस पर्व को मनाने में, तभी सही अर्थों में ये दीपावली का पर्व खुशहाली उनके घर में ले आएगा। जब कोई दिक्कत भी नहीं होगी तभी शुभ होगा। तो इन बातों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।